अब हम आपको आपके काम की खबर बताते हैं। आज से बैंक, निवेश और पेंशन से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। इसलिए अगर आपको अब तक इनके बारे में नहीं पता है तो आप जल्दी से इन्हें नोट कर सकते हैं। पहली बात, आज से 3 बैंकों की चेकबुक बेकार हो गई है, क्योंकि इन बैंकों को दूसरे बैंकों के साथ मर्ज यानी विलय कर दिया गया है। इन 3 बैंकों में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है, जबकि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया है। इसलिए अगर आपका खाता भी इन बैंकों में है तो अब आपको नई चेकबुक बनवानी होगी। दूसरी बात, आज से ऑटो डेबिट के नए नियम लागू हो गए हैं। ऑटो डेबिट उस भुगतान से है जो तय तारीख पर अपने आप आपके अकाउंट से कट जाता है। नए नियम के तहत अब बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को हर बार 5,000 रुपए से ज्यादा के बिल पेमेंट के लिए ग्राहकों से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए आपको मोबाइल फोन पर ओटीपी भेजा जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम या किसी म्यूजिक ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया है तो इसकी फीस अब ऑटो डेबिट नहीं होगी। अगर बिल पेमेंट 5,000 से कम हुई तो बैंक आपको 24 घंटे पहले एक मैसेज भेजेगा, जिसे देखने के बाद आप चाहें तो इस पेमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं। हालांकि ये नियम आपके लोन की मंथली इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम और म्यूचुअल फंड्स पर लागू नहीं होंगे। तीसरी बात, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियम भी आज से बदल गए हैं। अब देश के सभी बुजुर्ग पेंशनभोगी जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, वो देश के सभी प्रधान कार्यालयों के जीवन प्रमाण केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय भी दिया गया है। और चौथी बात, डीमैट अकाउंट वाले जिन ग्राहकों ने अपना केवाईसी फॉर्म अपडेट नहीं किया है, उनका अकाउंट भी आज से बेकार हो गया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसके लिए पहले 30 जुलाई 2021 तक का समय दिया था, जिसे आगे बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया था। डीमैट अकाउंट इनवैलिड होने से आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.